नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न में। कल वाले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था हेनरी के नियम कि हेनरी के नियम क्या होता है। अगर नहीं आपने पढ़ा है तो उस वीडियो को ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद ही हेनरी नियम के अगला टॉपिक पढ़िएगा। आज का टॉपिक जो है वो हेनरी नियम के अनुप्रयोग है। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग तो बहुत ही सावधानी से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। हेनरी के अनुप्रयोग, हेडिंग लगाते हैं हेनरी के अनुप्रयोग। इंग्लिश में लिखेंगे हेनरीज एप्लीकेशन। हेनरीज एप्लीकेशन। तो आइए, इनका जो सिद्धांत है वो 3 एप्लीकेशंस पर सिलेबस में दिया गया है, लागू होता है। पहला एप्लीकेशन आपका पर्वतारोहियों वाला है, और सेकंड सोडा वाटर के लिए, और थर्ड जो है वो आपका गोताखोर सिद्धांत पर लागू होता है। तो आइए एक एक करके हम लोग क्रम से पढ़ते हैं कि हेनरी का नियम किन किन पर लागू होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वतारोही का मतलब जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, हमें पता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे वायु का दाब कम होता जाता है। जब वायु का दाब कम होगा तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है। तो इसी से रिलेटेड है कि पर्वतारोही जब ऊपर चढ़ते हैं प्रेशर कम होता है। जब प्रेशर कम होता है तो हमारे अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी कम पहुंचती है। कम पहुंचने का कारण है कि दाब, हेनरी के नियम में हम लोगों ने पढ़ा है कि गैस पर लगाया गया दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, यानी कि जितना दाब लगाएंगे उतनी ही गैस उसमें विलय होगी। ठीक है ना, विलयन में। तो उसी पर आधारित है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे दाब कम होता जाता है, और दाब कम होता जाता है तो गैस की विलेयता भी हमारे शरीर के अंदर कम होती जाती है। शरीर के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर, और जब विलेयता कम होती है तो हम लोगों का मतलब है जो पर्वतारोही होते हैं उन्हें श्वसन क्रिया में समस्या आती है। श्वसन क्रिया का मतलब जो सांस लेने की क्रिया है उसमें समस्या आती है, कह सकते हैं सांस लेने में कठिनाई का अनुभव होता है। तो इन सबसे बचने के लिए उच्च दाब पर गैस सिलेंडर लेकर के जाते हैं। उस गैस का प्रयोग पर्वतारोही अपने श्वसन क्रिया के लिए करते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट लगाते हैं कि अधिक ऊंचाई पर, लिखिएगा, अधिक ऊंचाई पर जाने पर, अधिक ऊंचाई पर जाने पर पर्वतारोही या लिखिएगा पर्वतारोहियों अधिक ऊंचाई पर जाने पर पर्वतारोहियों को श्वसन क्रिया में समस्या आती है। समस्या आती है क्योंकि अधिक ऊंचाई पर
वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है जिससे ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता घट जाती है जिस कारण पर्वतारोही को श्वास लेने में दिक्कत महसूस होती है या कठिनाई महसूस होती है। ठीक है ना, क्या महसूस होती है? कठिनाई महसूस होती है। ठीक है ना, कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर पर्वतारोहियों को श्वसन क्रिया में समस्या आती है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो गैसों की विलेयता भी कम होगी, क्योंकि गैसों की विलेयता दाब पर ही निर्भर करती है। जितना दाब लगाते जाओगे उतनी गैस विलेय होती जाएगी। तो बस वही सिद्धांत लागू होता है, जिससे O2 की रक्त में विलेयता घट जाती है और पर्वतारोहियों को श्वसन या श्वास लेने में दिक्कत या समस्या महसूस होती है। ठीक है ना, और जब ऑक्सीजन की विलेयता घट जाती है तो इन लोगों में एक समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, एक बीमारी भी हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं एनॉक्सिया। क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया बोलते हैं। तो ये भी मेंशन कर लीजिएगा, महसूस होती है जिससे या लिख सकते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण O2 की कमी के कारण एनॉक्सिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है ना, तो हेनरी के नियम पर ही ये एप्लीकेशन लागू होता है। जो हेनरी ने बताया था बिल्कुल सटीक बात है कि जब पर्वतारोही ऊपर जाते हैं तो दाब बढ़ता है, और जब दाब घटता है, और जब दाब घटता है तो ऑक्सीजन की विलेयता कम होती है। ऑक्सीजन की जब विलेयता कम होती है तो एनॉक्सिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है ना, जिसे हम श्वसन क्रिया संबंधित कह सकते हैं। एप्लीकेशन सेकेंड, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर होते हैं, इन्हें सुरक्षित रखने के लिए, स्वादिष्ट बनाए रखने के लिए बहुत ही उच्च दाब से इसमें CO2 गैस विलेय की जाती है। तो यहाँ पर भी हेनरी का नियम लागू होता है। इसमें सोडा वाटर में जो CO2 गैस घोली जाती है वो कैसे? उच्च दाब लगा करके घोली जाती है। तो लगाइएगा, लिखिएगा कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस
उच्च दाब लगाकर भरी जाती है। यानी कि इस वाटर के ऊपर जितना दाब लगाएंगे उतनी ही जा कर के गैस विलय होगी, और जब गैस विलय हो जाएगी तो क्या नाम है, जो लिक्विड होगा, जो स्वाद होगा, वो खराब नहीं होता है। यानी कि विलेयता बढ़ाते जाएंगे और गैस को उसमें विलय करते जाएंगे, ठीक है ना, भरी जाती है। कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर में CO2 गैस उच्च दाब लगाकर भरी जाती है। थर्ड है आपका, थर्ड जो है वो गोताखोर का है। हमें पता है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडलीय दाब है वो 1 ATM है। जब ऊपर जाते हैं तो दाब घटता है, और जब समुद्र में यानी कि पानी के अंदर जाते हैं तो दाब बढ़ता है। रीजन पानी भी हमारे ऊपर दबाव लगाता है, और जब पानी दबाव लगाता है तो उसमें उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस की जो विलेयता होती है वो भी बढ़ जाती है। जैसे दाब बढ़ेगा वैसे विलेयता बढ़ जाती है, जिस कारण से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्रवेश कर जाता है हमारे ब्लड के अंदर, और ये जब बाहर हम लोग आते हैं, जैसे जैसे प्रेशर जो जनरेट हुआ होता है, दाब लगा हुआ होता है, वो दाब रिलीज होता है, हटता है। और जब दाब हटता है तो वो गैसें बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, ठीक है ना। अब जब गैसें बाहर निकलने की कोशिश करेंगी तो ये हमारी नसों के अंदर ब्लॉकेज बना देती हैं। ब्लॉकेज बनाने के पश्चात इन्हें निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, तो ये नसों को फाड़ देते हैं, जिससे असहनीय दर्द होता है, पीड़ा होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है अधिक पीड़ा होने के कारण उस व्यक्ति की यानी कि गोताखोर की मृत्यु भी हो सकती है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए जो गोताखोर सिलेंडर लेके जाते हैं, उन सिलेंडर्स में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा हीलियम गैस भी भर के ले जाते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस की विलेयता कम हो जाए। जब विलेयता कम हो जाएगी तो ये सब समस्याएं नहीं होती हैं, कोई भी समस्या नहीं होती है, और आसानी से व्यक्ति गहराइयों में जा कर के ऊपर आ सकता है, ठीक है ना। तो नोट लगाते हैं, लिखिए, गहरे समुद्र में गोताखोर जाते हैं तो उन पर उच्च दाब कार्य करता है। उच्च दाब कार्य करता है, जिस कारण शरीर के अंदर नाइट्रोजन व N2 व O2 की विलेयता बढ़ जाती है। विलेयता बढ़ जाती है, ठीक है ना। दाब लगेगा, विलेयता बढ़ेगी, यानी कि गैसें अधिक डिजॉल्व होंगी, घुलेंगी जाकर। और जब गोताखोर समुद्र से बाहर आते हैं
समुद्र से बाहर आते हैं तो दाब कम होने के कारण ये गैसों का अर्थ है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन N2 व O2 तीव्र गति से कम और समुद्र से बाहर आते हैं तो दाब कम होने से ये गैसें तीव्र गति से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। और नसों में बुलबुले बना देती हैं। बुलबुले बना देती हैं तथा बाहर नहीं निकल पाती है। जिस कारण ब्लड की नसें फट जाती हैं जो कि बहुत ही पीड़ादायक होती हैं। इस समस्या से बचने के लिए गोताखोर गैस सिलेंडर में हीलियम 12%, नाइट्रोजन 56% व O2 32% से बचने के लिए गोताखोर गैस सिलेंडर में हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का मिश्रण लेकर जाते हैं, जिससे N2 व O2 की विलेयता कम हो जाती है। और इस प्रकार की समस्या नहीं होती है। ठीक है, तो
जो हेनरी के अनुप्रयोग हैं वो आपके सिलेबस में 3 दिए गए हैं। तीनों जो है हेनरी के नियम पर ही आधारित हैं। यानी कि जब ऊंचाइयों पर पर्वतारोही जाते हैं, तो इन्हें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है इनका, और ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण हमने बताया कि जो वायु दाब होता है वो कम हो जाता है। जब वायु दाब कम होगा तो विलेयता कम होगी, जब विलेयता कम होगी तो श्वसन क्रिया में हमें समस्या होगी। सेकेंड, कोल्ड ड्रिंक या जो सोडा वाटर होते हैं इनके अंदर भी लिक्विड, हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि इनके अंदर जो लिक्विड होता है, इस लिक्विड के अंदर उच्च दाब लगा करके CO2 गैस भरी जाती है। तो इस नियम पर भी हेनरी का नियम लागू होता है। और तीसरा और लास्ट जो पॉइंट है, जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर जब गहराइयों में जाते हैं तो पानी के कारण उनके ऊपर, शरीर के ऊपर दाब बढ़ता है। जब दाब बढ़ता है तो गैसों की विलेयता भी बढ़ती है, जिनमें से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की विलेयता अधिक हो जाती है। और जब यही गोताखोर बाहर आते हैं तो ये गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीव्र गति से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, और जब तीव्र गति से बाहर निकलती हैं तो नसों के अंदर ये ब्लॉकेज बना लेते हैं, जो बुलबुले का रूप धारण कर लेते हैं और गैसें बाहर नहीं निकल पाती हैं। जब गैसें बाहर नहीं निकल पाती हैं, उन्हें तो निकलना है, तो वो क्या करते हैं, नसों को फाड़ना शुरू कर देती हैं। जब नसों को फाड़ती हैं तो बहुत ही असहनीय पीड़ा होती है, ठीक है ना। इन सब से बचने के लिए जो गोताखोर होते हैं वो सिलेंडर के अंदर हीलियम, क्योंकि हीलियम बहुत कम विलेय होती है, इसलिए हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं, और इस प्रकार की समस्या से ये बच जाते हैं। तो ये इनका एप्लीकेशन है। ये रोग याद रखिएगा, ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग कौन सा, एनॉक्सिया, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इस तरीके से आप लोग इन्हें पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल से हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, हो सकता है 2026 का एग्ज़ाम होगा, सॉरी 25 का एग्ज़ाम होगा, 25 नहीं 26 होगा, 26 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछ भी सकता है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो हेनरी के नियम से संबंधित अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे कि वो भी समझें और अच्छे से सीख सकें, ठीक है। थैंक यू।